नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लास संकल्प एकेडमी में। सभी लोग अपनी क्लास में यहाँ पर फटाफट जुड़िएगा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी का वेलकम, सभी को राधे राधे, सभी को राम राम। सभी लोग अपनी क्लास में यहाँ पर जुड़ते जाइएगा। आज की आपकी इस क्लास में इंग्लिश में आपकी स्पॉटिंग एरर्स आप लोगों से डिस्कशन होने वाले हैं, जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप सभी लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। याद रखिएगा, जैसा कि आप सभी को पता है आपके आने वाले एग्जाम है, जो आपके आने वाले एग्जाम की आपको सारी जानकारी मिल चुकी है, आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही है। तो उसी तैयारी को और बेहतरीन और बढ़िया मज़ेदार बनाने के लिए आज आपकी इस क्लास में आपसे प्रैक्टिस की क्लास यहाँ पर रखी गई है। तो आप सभी लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि आपकी तैयारी बेहतरीन बनी रहे, तो अपनी इस क्लास में आप लोग जुड़े रहिएगा। स्पॉटिंग एरर में क्वेश्चन आपके सामने आने से पहले कुछ बातें आपको बता देते, जैसा कि हर बार आपको बताया जाता है, जब कभी भी आप एरर डिटेक्शन वाले पार्ट को सॉल्व किया करें तो बेटा हमेशा याद रखिएगा कि क्वेश्चन में आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए। सेंटेंस के हर एक पार्ट को, हर एक शब्द को, हर एक वर्ड को आप देखिएगा कि क्वेश्चन का आपका सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, आपकी वर्ब आपको कैसी दी जा रही है। याद रखना, हर एक चीज़ को देखिएगा, नाउन को देखिएगा, वर्ब को देखिएगा, सब्जेक्ट को देखिएगा, प्रोनाउन को देखिएगा, प्रेपोजिशन को देखिएगा, कुछ आपके अदर पार्ट ऑफ स्पीच भी जो बनते हैं उन हर एक चीज़ को आप देखिएगा। कहने का मतलब ये हुआ, सेंटेंस में एक एक शब्द को आप पढ़िए और देखिए सही है, गलत है, सही जगह लिखा है, सही चीज़ के साथ उसका पेयर बना हुआ है, कहाँ पर क्या गलतियाँ हो सकती हैं। हर एक पार्ट को पकड़िए और पूछिए कि भाई सही जगह हो कि गलत जगह हो, सही मैचिंग है कि गलत मैचिंग है। इन्हीं कुछ बातों का ध्यान रखिएगा और अपने एरर वाले पार्ट को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए आपकी क्लास को शुरू करते हैं और आपके सामने लाते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपके सामने क्वेश्चन लाने से पहले एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पर बात लिखी हुई है। कितनी बढ़िया यहाँ पर दोस्तों बात बोली है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है। दोस्तों बात बोली गई है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसले से उड़ान होती। कितनी बढ़िया बात बोली गई है। और इसी मोटिवेशन लाइनों के साथ अपनी क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों हमेशा ऊर्जावान, हमेशा लगन के साथ, ईमानदारी के साथ अपनी मेहनत को करते रहिए और आगे बढ़िएगा। चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने सभी के सामने लगा हुआ है, तो ध्यान से आप सभी लोग क्वेश्चन को पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद बताइएगा कि क्वेश्चन किस पार्ट में क्या गलती यहाँ पर आपको मिल सकती है। चलिए आइए साथ में क्वेश्चन को पढ़ें। आपके पास 5 सेकंड का समय है, क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए क्वेश्चन में क्या गलती यहाँ पर हो सकती है। चलो दोस्तों बताओ, यहाँ पर बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, हर एक पॉइंट को क्वेश्चन के समझिएगा। यहाँ पर आपका जो भी पॉइंट आपको दिए गए हैं, एक एक पार्ट को पकड़ना। आपका सब्जेक्ट क्या है, वर्ब दिया गया है, एक एक पार्ट को पकड़िएगा, उसके बाद बताइएगा। तो क्वेश्चन आपने देखा क्या है, काफ़ी लोग यहाँ पर सही भी बता रहे, लिखा हुआ है माई फादर, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। कट ऑफ, ये यहाँ पर आप चेक करिएगा, पास्ट की बात होगी तो कट ऑफ हो जाएगा, प्रेजेंट में होता बेटा तो कट्स ऑफ हो जाता। कट ऑफ का मतलब यानी बंद कर दिया। माई अलाउंस दिस मंथ, यानी जो हमें खर्चा मिलता था वो खर्चे इस महीने बंद कर दिए। एंड सेड, देखो यहाँ पर पास्ट में जा रहा ना, और कह दिया इट्स अबाउट टाइम आई गॉट अ जॉब, और मुझसे बोल दिया कि मेरे खर्चे जो थे, जो हमें खर्चे मिलते थे यारी दोस्ती उड़ाने के लिए, कि बेटा मूवी देख लो, जाओ एंजॉय करो, अपने मजे करो, तो मेरा जो पॉकेट मनी हमारे जो पिताजी देते थे उन्होंने मना कर दिया कि जाओ बेटे पाल पोस के बड़ा कर दिया, यहाँ वहाँ घूमते रहोगे क्या, बिल्कुल कुछ कमाओ धमाओ जाके, तो बोला गया है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सही है सारी बातें। माई अलाउंसेस, ये भी सही है। दिस मंथ, इस महीने का काट दिया, बोले बेटा जाओ घूमो, जाके मौज करो, कमाओ खाओ। इट्स अबाउट टाइम, और ये हमारा समय है, कह दिया आई गेट अ जॉब, कि बोले बेटा अब ये समय है जब आपको एक जॉब करनी चाहिए, कब तक पापा के ऊपर बोझा बने रहोगे। तो यहाँ पर हमने आप सभी को क्या बताया था कि कभी भी पेपर में इट इज टाइम आ जाए, आपके एग्जाम में इट इज टाइम आ जाए, या कभी भी इट इज हाई टाइम आ जाए, कभी भी टाइम आ जाए, या इट इज हाई टाइम आ जाए, या कभी भी इट इज अबाउट टाइम आ जाए। दोस्तों याद रखना ये सारे पॉइंट, इट इज टाइम हुआ, इट इज हाई टाइम हुआ, इट इज अबाउट टाइम हुआ। तो याद रखना यहाँ से 2 चीज़ों को आप याद रखना दोस्तों, कि अगर इसके बाद सब्जेक्ट अगर कभी आता है तो सब्जेक्ट के बाद आप जो ये वर्ब यूज करेंगे, ये वर्ब होनी चाहिए आपकी, याद रखना ये वर्ब होनी चाहिए आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि
पास्ट इंडेफिनिट, ये वर्ब आपकी होनी चाहिए पास्ट इंडेफिनिट। दूसरा पॉइंट याद रखना कि अगर इनके बाद आप टू लगाएंगे, अगर टू आएगा तो इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लगाइएगा। अगर इन शब्दों के बाद सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब आएगी। और अगर इनके बाद कभी भी टू आ जाता है, इट इज टाइम टू गो, इट इज टाइम टू प्ले, इट इज टाइम टू रीड, तो आप इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना दोस्तों। और अगर सब्जेक्ट आ जाए, इट इज टाइम आई वेंट देयर, ये समय है अब मुझे वहां जाना चाहिए। इट इज टाइम आई रीड द बुक, ये उचित समय है मुझे किताब पढ़नी होगी। तो याद रखना अगर सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म टू आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपने क्या देखा, लिखा हुआ है इट इज अबाउट टाइम, ये लिखा हुआ है लास्ट में देखिएगा इट इज अबाउट टाइम। तो मैंने क्या बोला, इट इज अबाउट टाइम के बाद सब्जेक्ट आई आपका सब्जेक्ट हो गया। अगर इट इज अबाउट टाइम के बाद आपको सब्जेक्ट मिलता है तो आगे आप वर्ब क्या लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। और दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट में गेट नहीं होता है, क्या होता है, गॉट होता है। तो यहाँ पर आपकी सी पार्ट में गलती हो जाएगी, गेट की जगह पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, गॉट लगाना पड़ेगा। गेट की जगह पर क्या हो जाएगा, गेट आपका गलत था, गेट इज रिप्लेस्ड बाय क्या हो जाएगा, गॉट हो जाएगा। ठीक है, चलो समझ आ गया होगा। आपकी मुलाकात करवाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने लिखा हुआ है, बढ़िया क्वेश्चन है, सेकंड और थर्ड यहाँ पर पढ़िएगा दोनों क्वेश्चन को दोस्तों, और आप बताएं कि क्वेश्चन के किस पार्ट में आपकी गलती हो सकती है। चलो भाई फटाफट पढ़िए और आप बताइए क्वेश्चन में कहाँ पर किस पार्ट में गलती आपको मिल सकती है। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, दिस वॉच इज सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव दैन दैट वन, ये जो घड़ी है बोला गया है कि बहुत ही अच्छी है और महंगी भी है, दैन दैट वन, उससे या उनकी घड़ी से बोला गया है। तो यहाँ पर सभी को मैंने पढ़ाया था कि आपके पेपर में, आपके एग्जाम में अगर कभी भी सुपीरियर आता है तो सुपीरियर के साथ हमेशा दोस्तों टू लगता है, कभी भी आप इसके साथ दैन का यूज नहीं करेंगे। पढ़ाया था आपको कि आप सुपीरियर के साथ, जूनियर के साथ, प्रेफर के साथ, प्रेफरेबल के साथ, इन्फीरियर के साथ, अल्टीरियर के साथ, इनके साथ टू आता है, इनके साथ आप दैन नहीं लगाएंगे, ये बात तो पता है सभी को। लेकिन क्वेश्चन को समझिएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्वेश्चन में ये वाला दैन हटा देंगे। देखो पूरी बात को समझना दोस्तों, क्या होता है कि आपको पता है कि अगर क्वेश्चन में मोर आएगा तो मोर के साथ देन लगेगा, ये कंफर्म होता है, तो मोर देन का पेयर बनेगा, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन आपको ये भी पता है कि अगर हमारे एग्जाम में जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, अल्टीरियर, प्रेफर या प्रेफरेबल आएगा तो आपको टू लगाना पड़ेगा, यानी अपनी जगह दोनों पेयर आपके ये करेक्ट माने जाएंगे। और अगर एक सेंटेंस में ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, याद रखना आप दोनों को बैलेंस करा देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने क्या देखा, मोर का पेयर देन तो लिखा हुआ है, नो प्रॉब्लम, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है, सुपीरियर के साथ आपका टू नहीं लगा हुआ है। तो दोस्तों एंड से पहले आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, सुपीरियर टू हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, वॉच इज सुपीरियर टू, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट में गलती है, सुपीरियर टू एंड मोर एक्सपेंसिव देन दैट वन। तो क्वेश्चन आपका राइट हो जाएगा, आप करेक्ट करिएगा, सुपीरियर के साथ टू हो जाएगा और यहाँ पर मोर के साथ देन हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपकी ये पार्ट में आपको गलती दी जा रही थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं। इंडियन साइंटिस्ट आर इन नो वे, बोला गया है कि इंडियन साइंटिस्ट जो हमारे भारतीय वैज्ञानिक है, आर इन नो वे, कोई रास्ता नहीं है, इन्फीरियर देन एनी अदर साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, संसार में बात की गई। तो देखो यहाँ पर अभी क्या बोला है, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, इनके साथ कभी भी दोस्तों देन नहीं आएगा, देन को आप हटाइए, देन की जगह आप टू लगाएंगे, इन्फीरियर टू एनी अदर साइंटिस्ट हो जाएगा, देन को हटाइए और देन की जगह आप क्या लगाइएगा, टू हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन थे, अपने आप में एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे दोस्तों, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, मोर देन हो जाएगा, सुपीरियर टू हो जाएगा। तो यहां पर आप देन नहीं लगाएंगे, देन की जगह इस क्वेश्चन में आप लगाएंगे टू। चलिएगा अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, आपकी मुलाकात करवाते हैं आपके अगले क्वेश्चन से, आप मिलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, अब तो आप पढ़ें और बताएंगे अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपकी क्या गलतियां दी गई हैं। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना दोस्तों, हर एक क्वेश्चन में हर एक शब्द को पढ़िएगा, हर एक पार्ट ऑफ स्पीच को आप ध्यान से देखिएगा कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव
एडजेक्टिव के पॉइंट देखिएगा, एडजेक्टिव क्या क्या रूल आपके बन सकते हैं, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस को देखिएगा, अपने हर एक पॉइंट को समझिए, गलतियां आपको मिल जाएंगी दोस्तों, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है हमारा ऑफ द टू प्रिंसिपल्स, यानी कि जो हमारे दो प्रिंसिपल हैं यहाँ पर बोला गया है, ऑफ द टू प्रिंसिपल की बात की गई है। ही पुट फॉरवर्ड द लेटर इज द बेस्ट, यहाँ पर बोली गई कि हमारे जो दो प्रिंसिपल हैं उसमें बात बोली गई है कि उसमें जो बात वाला है वो बढ़िया। हमने आपसे क्या कहा था, अगर आपके पेपर में दोस्तों कभी भी ऑफ द टू लिख करके आ जाता है, ऑफ द टू का यूज किया जाता है कंपैरेटिव डिग्री विद आर्टिकल द, ऑफ द टू का पेयर बनता है कंपैरेटिव डिग्री विद आर्टिकल द, ऑफ द टू के साथ कंपैरेटिव डिग्री आती है, वो भी आर्टिकल द के साथ आपकी आती है। आपको याद होगा कि कंपैरेटिव डिग्री में आर्टिकल केवल दो ही जगह आता है, एक तो जब ऑफ द टू लिखा होता है तो आर्टिकल द विद कंपैरेटिव डिग्री, दूसरा क्या बताया था, जब कभी भी ग्रेजुअल इंक्रीज या डिक्रीजमेंट होता है, धीमे धीमे बढ़ना या धीमे धीमे गिरावट होना चीज़ों में, तब आप आर्टिकल द यूज करते हैं, ठीक है। द हायर यू गो द कोल्डर यू फील, ठीक है, ऐसे आपको बताएंगे भी आएंगे, क्वेश्चन आएगा। तो आपके ऑफ द टू लिखा हुआ है, आपने चेक किया, ये हो गया। डिग्री चाहिए कंपैरेटिव, लास्ट में लिखा हुआ है बेस्ट, तो दोस्तों यही गलत हो जाएगा, बेस्ट को हटाइए, बेस्ट की जगह आप क्या लिखिए, द बेटर हो जाएगा, बेस्ट की जगह क्या लिखिएगा, द बेटर विल बी द राइट ऑप्शन, यानी कि देयर इज एरर इन द शी पार्ट ऑफ द सेंटेंस, तो आप इसको करेक्ट करिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है, आवर सोल्जर्स वर बेटर ट्रेंड, हमारे जो सैनिक हैं वो ज़्यादा बढ़िया तरीके से ट्रेंड किए गए दैन दैट ऑफ एनिमीज, यानी कि दुश्मनों के सैनिकों से हमारे जो सैनिक हैं वो ज़्यादा बढ़िया ट्रेंड किए गए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखना, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, बिल्कुल सही है। ट्रेंड दैन दैट यहाँ पर नहीं आएगा दोस्तों। हमने क्या बताया था, जब कभी भी बात की जाती, जब देखो जब सिंगुलर नाउन की कंपैरिजन होती है तो दैट आता है, प्लूरल नाउन की जब आप कंपैरिजन कराएंगे तो प्लूरल के लिए दोस्तों आप क्या लगा देंगे, दो जाता, आपको पता होगा। तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, दोज हो जाएगा। यहाँ पर अगर लिखा होगा आपका सोल्जर्स प्लूरल तो आप क्या लगाएंगे, दोज, और अगर लिखा होता है सोल्जर सैनिक तो आप दैट लगा देते, यानी दोज का यूज किसके लिए हो जाएगा, आपका प्लूरल के लिए, आप सभी को पता है दोस्तों, और दैट का यूज हो जाएगा आपका सिंगुलर के लिए, ठीक है। उम्मीद है सभी को बातें समझ आ गई होंगी। ऑफ द टू के साथ आपका द बेटर हो जाना चाहिए था, अवर सोल्जर्स है तो यहाँ पर दैट नहीं आएगा, दैट इज रिप्लेस्ड बाय दोज हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने क्या कहता है, पढ़िएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़िए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है। क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए क्वेश्चन में किस पार्ट में क्या गलतियां आपकी हो सकती हैं, आप पढ़ें और बताएं यहाँ पर साथ में। और भी अपने भाई अपनी क्लास में यहाँ पर अपने दोस्तों को जोड़ते रहिएगा, अपनी क्लास को आगे बढ़ाएं, शेयर करते जाइएगा। चीज़ें पसंद आए तो अपनी क्लास को आगे भी वीडियो आपको मिलते रहें तो अपनी क्लास को सब्सक्राइब करते जाइएगा दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा कहता है, क्वेश्चन आपने पढ़ा, फाइंड द एरर बतानी है आपको। आपने क्वेश्चन को रीड किया, धीरज वॉक्ड इनटू द मोर बिगर रूम एंड लुक्ड अराउंड इन वंडर, बोला गया है यहाँ पर, आपको सभी को दिख गया होगा गलती कहाँ पर है। धीरज यहाँ पर बोला गया कि बहुत बड़े बड़े कदमों से बड़े बड़े रूम जगह देकर चला, एंड लुक्ड अराउंड, और इधर उधर देखते हुए क्या हो जाएगा, इधर उधर देखते हुए घूमते हुए आगे चला। तो यहाँ पर देखो क्या बताया, सभी को पता है, सबको आ गया होगा, मोर और बिगर कभी भी दो एडजेक्टिव का यूज एक साथ नहीं किया जाएगा, एक एडजेक्टिव की दो डिग्री आप एक साथ नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मोर को हटाइए, केवल आप क्या बोलेंगे, द बिगर हो जाएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धीरज वॉक्ड इनटू, ठीक है, द आर्टिकल भी यहाँ पर नहीं आएगा दोस्तों, इनटू बिगर रूम एंड लुक्ड अराउंड इन वंडर हो जाएगा यहाँ पर आपका। फिलहाल यहाँ पर गलती आपकी यहाँ पर ये नहीं होगी, मोर को आप रिमूव कर देना, ठीक है। चलो उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको क्या, कि कभी भी सेंटेंस में आपको बताया था मैंने, मोस्ट और वाइजेस्ट आप एक साथ नहीं लिख सकते, दो सुपरलेटिव डिग्री या दोस्तों कभी भी दो कंपैरेटिव डिग्री का यूज एक साथ नहीं होता। और बता दें कि दोस्तों कभी भी दो पॉजिटिव डिग्री का यूज भी एक साथ नहीं होता है, आप मच और गुड एक साथ नहीं लिख सकते, याद रखना, कभी भी दो डिग्री का यूज आप एक साथ नहीं कर सकते दोस्तों। मोस्ट वाइजेस्ट गलत हो जाएगा, मोर वाइजर गलत हो जाएगा, मच गुड भी कहना दोस्तों आपका
गलत हो जाएगा। मच भी डिग्री है पॉजिटिव, गुड भी कंपेयर्ड पॉजिटिव डिग्री है, कभी भी आप मच और गुड का यूज एक साथ नहीं कर सकते। कहने का मतलब यही हुआ कि कभी भी दो डिग्रियों का यूज आप एक साथ नहीं कर पाएंगे दोस्तों, हो जाएगा गलत। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगले क्वेश्चन से आपकी मुलाकात करवाएं। और अगला क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है, पढ़ा हुआ है आप सभी का दोस्तों, तो ध्यान से पढ़िए और बताइए अगले क्वेश्चन में क्या गलती हो जाएगी आपकी, किस पार्ट में एरर यहाँ पर ये बन सकती है। चलो भाई फटाफट पढ़िए और बताइए कि यहाँ पर आपकी सेंटेंस के किस पार्ट में गलती आपको मिल सकती है। चलो भाई पढ़ें आप सभी लोग पढ़िएगा दोस्तों, और यहाँ पर एकदम दिखा दीजिए अपनी तैयारी को आप कितनी बेहतरीन तरीके से करते जा रहे हैं। और यहाँ पर चीज़ों को पढ़िए समझिए और आपको यकीन मानिए कि यहाँ पर आपको चीज़ें समझ आएंगी, आप गलतियों को निकाल सकते हैं क्वेश्चन में। बस आप अपने हौसलों को, अपने जज्बे को, अपने लगन को यहाँ पर बनाए रखिए और हर एक चीज़ में अपने आप को ध्यान पकड़िए और अपने ऑब्जर्वेशन को रखिए, पकड़िए, चीज़ें आपको आ जाएंगी मानिएगा। तो क्वेश्चन आपने पढ़ा, क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर आइएगा साथ में रीड करते हैं। लिखा हुआ है, No sooner did I came out of my home to go to market than it started raining heavily which drenched me completely। बोला गया है कि जैसे ही भैया मैं घर से बाहर निकला मार्केट के लिए बारिश होने लगी और मैं पूरी तरह भीग गया। ठीक है, तो आपने क्या देखा, नो शूनर है तो गलती होने के चांसेस क्या बनते हैं कि नो शूनर के साथ देन आता है। आपको पता अगर देन लगा है तो एक गलती से आप बच जाएंगे दोस्तों। आपने क्या देखा कि यहाँ पर देन तो लगा हुआ है तो एक गलती से तो आप बच गए। आगे आपने देखा क्या लिखा हुआ है, नो शूनर डिड आई केम, क्या लिखा हुआ है, ठीक है दोबारा रीड करिए, नो शूनर डिड आई केम, आई रिपीट, नो शूनर डिड आई केम। एक बात बताइएगा, आपने पढ़ा होगा कभी भी डू, डज या डिड अगर आपकी कभी भी ये मैन वर्ब आपको दी जाती हैं और ऑक्सिलरी वर्ब आपको दी जाती हैं तो इनके बाद आने वाली जो मैन वर्ब होती है ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है दोस्तों, की नहीं होती है। आप हमेशा क्या कहते हैं, डू प्ले होता है, डज प्ले होता है, कभी भी डू प्लेड या डज प्लेड नहीं बोला जाता, याद रखिएगा। डिड प्लेड अगर आपके सामने हम ऐसा लिख दें, आप ही बताइए कि अगर हम ऐसा लिख दें डिड नॉट केम तो क्या ये सही होगा, आप कहोगे गलत। अगर हम ऐसा लिख दें डिड यू केम तो आप कहोगे गलत होगा सर, ये तो दोनों जगह सर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डिड के साथ डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो केम नहीं आएगा, आप लगाएंगे कम। यही देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है डिड और यहाँ पर आपने लिखा हुआ है केम, आपका गलत हो जाएगा। केम इज रिप्लेस्ड बाय कम, केम की जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, केम की जगह पर हो जाएगा कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन से आपकी मुलाकात करवाते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है आपके सामने दोस्तों। अगले क्वेश्चन को आप पढ़िएगा और बताइएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अवर प्रोफेसर टॉट अस, हमारे प्रोफेसर हमें पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, अस दैट क्या पढ़ाते हैं, वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ओन, हमें दूसरों के धर्म का सम्मान करना चाहिए, उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना हम अपने धर्म का सम्मान करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन सभी को आ गया होगा, मैंने सभी को पढ़ाया था कि अगर कभी भी आप याद रखना, अगर कभी भी आपके पेपर में वन आ जाए तो वन के साथ पजेसिव केस केवल और केवल वंस का यूज किया जाता है। आपके एग्जाम में कभी भी हिज आ जाए, देयर आ जाए, अवर आ जाए, गलत हो जाएगा दोस्तों। आपने देखा यहाँ पर लिखा हुआ है वन तो यहाँ पर आपका आना चाहिए था वंस और यहाँ पर लिखा हुआ हिज, यही आपका रॉन्ग हो जाएगा। हिज को हटाइए और हिज को रिप्लेस करके आप क्या लगाएंगे, हिज की जगह पर हो जाएगा आपका वंस हो जाएगा। गॉट इट? उम्मीद है सभी को समझ आ गया होगा। और अगर बेटा कोई डाउट रह जाता है तो अपने कमेंट बॉक्स में आप पूछिएगा, यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो इसी के साथ आपको अगर क्लियर हो गया तो मिलिएगा अपने अगले क्वेश्चन से। और नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू आपके सामने आ चुका है, अगले क्वेश्चन को आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए, बहुत ही धुआंधार बढ़िया क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखते हैं कौन बाजी मारता है, इस क्वेश्चन को कौन बताएगा सबसे पहले देखिएगा। तो क्वेश्चन हमारा पढ़िएगा साथ में क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है, माधुरी एंड आई हैव डन माई वर्क पेशेंटली एंड डिलीजेंटली जस्ट फॉर सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर। बोला गया है कि माधुरी और हम अपने काम को करते हैं बहुत ही धैर्यपूर्वक, बहुत ही मेहनत से, ठीक है, जस्ट फॉर अस, हमारे अच्छे और सुरक्षित भविष्य के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा,
कि मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो, प्रोनाउन आपने पढ़ा था कि कभी भी 2 3 1 तीनों पर्सन एक साथ आ जाए, 1 2 3 आ जाए, या कभी भी 2 3 आ जाए। मतलब कहने का मतलब हमने ये बताया था आपसे कि कभी भी अगर आप प्रोनाउन का सीक्वेंस पढ़ते हैं, और हमने आपसे क्या कहा था कि अगर आपके प्रोनाउन में तीनों पर्सन या कोई 2 पर्सन आपको दिए जा रहे हैं और उसमें अगर पहली क्लास का पर्सन दोस्तों आ जाए तो उसमें पजेसिव केस हमेशा क्या लगता है, अवर। पजेसिव केस दोस्तों हमेशा क्या लगता है, अवर। पजेसिव केस आप अवर लगाएंगे, याद रखना। 1 और 3 है तो यहाँ पर भी अवर आएगा, और 1 और 3 यहाँ पर भी 1 है तो आप क्या लगाएंगे, सभी को पढ़ाया था मैंने, आर आ जाएगा। यहाँ पर 2 और 3 होगा तो आप योर लगा देंगे, आपको क्लियर होगा। तो आइए क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, माधुरी एंड आई, आपने देखा माधुरी इज इन 3rd क्लास पर्सन और आई इट्स अ 1st क्लास पर्सन। आपने देखा ये 3rd और 1st यानी 3rd और 1st बात हो गई ये। और जब आपने देखा पहली क्लास का पर्सन आ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहली क्लास के पर्सन के साथ आप लगाएंगे पजेसिव केस अवर, और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लगा हुआ है, माई। तो इस रॉन्ग पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, माई इज रिप्लेस्ड बाई आर। तो यहाँ पर आप माई को हटाइए और दोस्तों माई की जगह क्या हो जाएगा, अवर हो जाएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन था, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आप सभी का। तो अपनी यहाँ पर चीज़ों को क्लियर करते जाइएगा। तैयारी आप सभी की बेहतरीन है, केवल आपको यहाँ पर अपने प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो आप अपनी क्लास में जुड़े रहिएगा और अगले क्वेश्चन से आपकी मुलाकात करवाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है, क्वेश्चन को पढ़िएगा, बताइए क्वेश्चन के किस पार्ट में क्या गलती हो सकती है। चलिए फटाफट पढ़िए, क्वेश्चन को बताइएगा सभी लोग यहाँ पर। और ये क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन लगा हुआ है, यहाँ पर देखते ही आप इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे। फटाफट पढ़ें और बताएं कि क्वेश्चन में क्या गलती आपकी हो सकती है। देखो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है कि शी हैज़ हैड द बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल बट शी विल नॉट बी क्योर्ड अनलेस शी डजंट हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लिव। बोला गया है उसके पास बहुत ही अच्छी मेडिकल सुविधा अवेलेबल है बट शी विल नॉट बी क्योर्ड, बोला गया लेकिन वो उसका क्योर नहीं हो पाएगी। क्योर मतलब इलाज की बात हो रही है। अनलेस अगर शी डज नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लिव, अगर उसके पास एक इच्छा दृढ़ निश्चय जिंदा रहने के लिए नहीं, अगर वो नहीं जीना चाहती है तो उसका इलाज कोई नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, सभी को मैंने पढ़ाया था कि दोस्तों अगर कभी भी आपके पेपर में अनटिल आ जाए, अगर पेपर में कभी भी अनलेस आ जाए, अगर कभी भी पेपर में नो सूनर आ जाए, अगर कभी भी पेपर में हार्डली आ जाए, अगर कभी भी पेपर में स्कार्सली आ जाए, और कभी भी पेपर में क्या आ जाए दोस्तों, सेल्डम आ जाए। लिख डालो फटाफट एक बार आज फिर ये, अगर कभी भी पेपर में डिनाई वर्ड आ जाए या कभी भी पेपर में दोस्तों फॉरबिड शब्द आ जाए, याद रखना दोस्तों इनके साथ कभी भी सेंटेंस में नॉट का यूज आप मत करिएगा। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं। अनटिल हुआ, अनलेस हुआ, नो सूनर हुआ, हार्डली हुआ, सेल्डम हुआ, डिनाई हुआ, फॉरबिड हुआ, स्कार्सली हुआ। ऑल दीज आर निगेटिव वर्ड, ये आपके सारे के सारे निगेटिव शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं। याद रखना ये शब्द पहले से ही निगेटिव हैं, आप इनके साथ कभी भी नॉट या नथिंग का या नेवर का यूज मत करिएगा, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। आप समझ गए, सभी ने बता भी दिया। अनलेस लगा हुआ है दोस्तों, इसके साथ नॉट नहीं आएगा, डज नॉट को रिमूव करिएगा और यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, नॉट आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है सभी को सारी बातें समझ यहाँ पर आई होंगी। तो आज की अपनी क्लास को हम यहीं तक रखेंगे और अपनी क्लास अपनी प्रैक्टिस को बेहतरीन बनाइए। और अगर बेटा कोई डाउट रह जाता है क्लास को दोबारा पढ़िए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लाए थे और इन्हीं क्वेश्चनों के साथ आपसे फिर आगे मुलाकात करेंगे। तब तक आप सभी लोगों का जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का मोस्ट वेलकम, गुड बाय।